ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है। आदाब। ये हुसैन है। आदाब। और ये शाहबुद्दीन। आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ। जनाब, आपको कितने बरसों की कैद हुई है? 50 वर्षों की। 2 उम्र कैद हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए। क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं। हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सकें कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। भारतीय राष्ट्र का सारभूत विवेचन जो इस काल कोठरी में किया गया, वो सीखचों के बीच में से कैसे बाहर निकल गया और कैसे प्रकाशित होकर लोगों के पास पहुंचा, किसी को कुछ पता न चला। उधर अंग्रेज सरकार अपार जन समर्थन के दबाव से मजबूर होकर विनायक दामोदर सावरकर को रिहा करने पर विवश हो गई। बंबई राज्य के गवर्नर खुद जेल में उनके पास आए और उनके सामने 2 शर्तें रखीं। पहली ये कि उन्हें जिस नगर में रखा जाएगा वे वहां से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त कि वे किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। सावरकर जी द्वारा इन शर्तों को मान लेने पर उन्हें रत्नागिरी में स्थानबद्ध कर दिया गया। लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। उनमें प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार। मैं पहले क्रांतिकारियों में भी था, फिर गांधी जी के रास्ते पर भी चला, परंतु खिलाफत के कारण वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। आपकी पुस्तक ने तो वो सब कुछ कह डाला जो मेरे मन में था। आपने छद्म नाम भी खूब रखा, मराठा। मैं उसे छद्म नाम नहीं, अपनी वास्तविकता कहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी गतिविधियों से भली भांति परिचित हूं। आप वही कर रहे हैं
जिसकी कल्पना मैंने भी की है। आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय के अनुसार तैयार करना बड़ा आवश्यक है। किंतु सरकार ने आपको राजनीति में भाग लेने से मना कर रखा है। मैं क्रांतिकारी हूं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। जिस सरकार ने राजनीति में भाग न लेने की मुझ पर पाबंदी लगाई है, वो नहीं जानती कि राजनीति से ना तो समाज अलग है और न धर्म। हिंदुत्व की कल्पना साकार होगी तो राजनीति में भी बदलाव आएगा। हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों से हमें लड़ना है, और ये लड़ाई बहुत कठिन है। आज अगर पेशवाई होती तो इस सावरकर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। हम उसे अपने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र नहीं करने देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। अब भी अगर सावरकर ने अपना हट नहीं छोड़ा तो आज खून की नदियां बह जाएंगी। चलो चलो, हाँ चलो। अगर आप इन लोगों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल हुए तो दंगा होने का खतरा है, इसलिए मैं आपको। आप मुझे इन लोगों से बात करने की अनुमति तो दे सकते हैं? केवल आप ही उनसे बात कर सकते हैं। अंदर जाइए। ठीक है। इन्हें रास्ता दो, इन्हें रास्ता दो, हटो। ये कैसी विडंबना है? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहां इनका उद्धार होगा। नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा। इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है। कोई अंतर नहीं है। आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? यह हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो। हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं छूते भी नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। 4 वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो, इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता। इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो। अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे। यह विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं
तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं, वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो। ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं, जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो। चलो, आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, हाँ, आगे बढ़ो। बोला कुंडली के विट्ठल मंदिर में सभी जातियों के लोगों का प्रवेश एक अभूतपूर्व घटना थी, परंतु पतित पावन मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पतित पावन मंदिर में शंकराचार्य जी के गले में एक मैला ढोने वाले ने फूल माला भी पहनाई, और यह सब कुछ सेठ भागोजी कीर के कारण हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? यहां रत्नागिरी में जो कुछ हो रहा है आपकी ही प्रेरणा से हो रहा है। सेठ जी सच कह रहे हैं। आपने जाति भेद का विचार किए बिना बच्चों को शिक्षा दी, सहभोज आयोजित किए। आपने तात्या राव लोगों की मानसिकता ही बदल दी। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना तात्या? पसीना आ रहा है, थोड़ा ताप भी है। अपना ध्यान रखो, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। तुमने सुना गांधी जी रत्नागिरी आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं? हाँ, नासिक में कोई पुणे से आया था, उसने बताया। यह सच भी हो सकता है। तुम मिलोगे उनसे? यह तो गांधी जी पर निर्भर करता है, यदि वो मिलना चाहे तो। समय हो गया है, गांधी जी कभी विलंब से नहीं आते। बाबा राव, तुम इन लोगों को यहीं रोक कर रखना, कहीं गांधी जी को असुविधा ना हो। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर की कैसे हैं आप? आइए, सावरकर की जय! आइए। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता नमस्कार। शिंदे जी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सेठ भागोजी कीर छुआछूत निवारण के लिए काम कर रहे हैं। आइए। विनायक सावरकर की जय! विनायक सावरकर की। मेरी धर्मपत्नी। सावरकर से अधिक तो आपका बलिदान है। विनायक सावरकर की जय! विनायक सावरकर की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर की जय! विनायक सावरकर की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर की जय! आइए। विनायक सावरकर की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर की जय! विनायक सावरकर आइए। की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर बैठिए। की जय! विनायक सावरकर की जय!
आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता, परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहां इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझनें बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई। वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है। इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो। लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है। शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे।